नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। शिक्षक और स्कूलों द्वारा टालम टोल, क्या छात्रों की गिनती हो पाएगी? क्या निर्धारित समय में होगा नामांकन सत्यापन? पातूर तहसील पर रहस्यमय वस्तु का हमला, नागरिकों में भगदड़, आखिर क्या हुआ? तहसील कार्यालय में गंदगी का अंबार, स्वच्छता के लिए कौन करेगा पहल? हजारों लोगों का सुबह शाम आना जाना, लेकिन स्वच्छता की ओर जिला प्रशासन की अनदेखी क्यों? दत्त जयंती के उपलक्ष्य में शहर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम, श्रद्धालुओं ने किया मनोभाव से पूजन। अब समाचार विस्तार से। छात्रों की संख्या में पाए जाने वाले अंतर को खोजने के लिए शासन ने एक ही समय पर नामांकन सत्यापन करने का निर्णय लिया है, लेकिन चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि शिक्षक और कुछ स्कूल इसकी टालमटोल कर रहे हैं। ऐसे में यह नामांकन सत्यापन एक ही समय पर हो पाता है या नहीं, यह देखना अहम होगा। स्कूलों में विद्यार्थियों की असली संख्या, उपस्थिति और यूडायस प्लस सिस्टम पर डाली गई जानकारी में अंतर रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने इस साल एक बड़ा कदम उठाया है। सभी स्कूलों की उपस्थिति की जांच राज्य स्तर पर एक विशेष दल उसी दिन और उसी समय करेगी। चूंकि बैच की पहचान विद्यार्थियों की असली संख्या के आधार पर दी जाएगी, इसलिए कुछ स्कूलों पर इसका बुरा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। फिर भी यहाँ कहा जा रहा है कि पारदर्शिता बढ़ाने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए यह जांच जरूरी है। साथ ही अगर इस जांच में कुछ भी गलत पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों का दौरा करना जरूरी होगा। पोर्टल पर दी गई जानकारी और असल दौरे के दौरान मिली जानकारी में कोई अंतर होने पर, जैसे कि बनावटी विद्यार्थी या जानबूझकर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई गई, तो कार्रवाई की जाएगी। गढ़ शिक्षणाधिकारी द्वारा पुनर्जांच के लिए बताए गए विद्यार्थियों की जानकारी को फिर से जांच करना होगा और फिर जानकारी को फाइनल किया जाएगा। अगर गलत नाम वाले विद्यार्थी पाए जाते हैं तो उन विद्यार्थियों को कम कर दिया जाएगा और यह जांच कार्य 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा आदेश में साफ किया गया। जिले के पातूर तहसील कार्यालय के परिसर में गुरुवार दोपहर अचानक एक अपेक्षित मेहमान उतरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक कार्य के लिए आए नागरिकों में डर का माहौल बन गया और कई लोगों ने तहसील कार्यालय के बाहर दौड़ लगा दी। अकोला जिले के पातूर तहसील कार्यालय के परिसर में अचानक एक ड्रोन आकर गिरा, जिससे हर जगह अफरा तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दोपहर पातूर तहसील में अचानक एक ड्रोन आकर नीचे गिरा। ड्रोन गिरते ही वहां मौजूद नागरिक तहसील कार्यालय के बाहर दौड़ पड़े। इसी दौरान पुलिस को सूचना दी गई कि पातूर तहसील में अचानक एक ड्रोन आकर गिरा है। वे मौके पर पहुंचे और उक्त ड्रोन को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि तहसील में अचानक से गिरा यह ड्रोन पातूर के ही एक स्कूल से आया था। पातूर पुलिस अब इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। पुलिस को यह जांच करनी जरूरी है कि यह ड्रोन पातूर शहर के किस स्कूल कॉलेज में उड़ाया जा रहा था और किसकी अनुमति से यह ड्रोन उड़ाया गया था और सबसे जरूरी इसका मकसद क्या था। जिस कार्यालय में रोजाना सैकड़ों लोगों का आना जाना लगा रहता है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बड़ी संख्या में आते हैं, वह तहसील कार्यालय भी स्वच्छ नहीं है। हर तरफ कचरा जमा हुआ दिखाई देता है, जिससे नई इमारत का चेहरा भी बदरंग हो गया है। नागरिक पूछ रहे हैं कि क्या संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे। अकोला तहसील ऑफिस में हर जगह सफाई की कमी है। अकोला तहसील ऑफिस में हर जगह कचरा जमा करके रखा गया है। देखा जा रहा है कि सफाई कर्मचारी यहां किस तरह से नियमित काम कर रहे हैं। ग्रामीण परिसर से ज्यादातर लोग अपने काम के लिए अकोला तहसील ऑफिस नियमित आते हैं। ग्रामीण वासियों का कहना है कि हमारे गांव में इस जगह से ज्यादा साफ सफाई है।
अकोला तहसीलदार के तबादले के बाद तहसील में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है और अब मांग है कि जिलाधिकारी इस मामले पर गंभीरता से ध्यान दे। अकोला शहर के वसंत देसाई परिसर में स्वच्छता की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है और नागरिक प्रशासन के खिलाफ तीव्र नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। परिसर में चारों ओर गंदगी, कचरा और दुर्गंध फैली हुई है, जिससे यहाँ के निवासी और सुबह शाम टहलने आने वाले नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वॉकिंग ट्रैक पर नियमित पानी का छिड़काव और कचरा समय पर नहीं उठाए जाने से परिसर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। कई जगहों पर कीचड़, प्लास्टिक और बिखरा कचरा दिखाई देता है। यहाँ टहलने आने वालों की सेहत खतरे में है। सुबह ताज़ी हवा की तलाश में आते समय गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ता है। कई शिकायतों के बावजूद संबंधित विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। लोगों ने प्रशासन पर, जो कि स्वच्छ भारत अभियान का बड़ा बखान कर रहा है, वो जानबूझकर वसंत देसाई इलाके को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इलाके में सफाई अभियान चलाकर वॉकिंग ट्रैक के नियमित मेंटेनेंस की मांग की है और उम्मीद जताई है कि संबंधित अधिकारी ठोस कदम उठाएंगे। गुरुवार को शहर में दत्त जयंती भक्तिभाव से मनाई गई। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा का जयघोष मंदिरों में गूंज रहा था। रामदासपेठ स्थित दत्त मंदिर सहित श्री राजेश्वर मंदिर के पास का दत्त मंदिर और शहर के श्री स्वामी समर्थ केंद्र नाथ शक्तिपीठ में दत्त जयंती समारोह मनाया गया। रामदासपेठ के दत्त मंदिर में दोपहर 4 बजे दत्त जन्मोत्सव शुरू हुआ। कीर्तन और दत्त नाम के जाप के बाद शाम 6 बजे श्री दत्त जन्मोत्सव मनाया गया। भक्तगण पूरे उत्सव में डूबे हुए थे और अपने नयनों में यह दृश्य को संचित कर रहे थे। पूरा समारोह उत्साह और श्रद्धा से देख रहे थे। सुबह दत्त जयंती सप्ताह के दौरान चल रहे श्री गुरुचरित्र पारायण का समापन हुआ। भूसावल रेलवे बैंड पथक हर साल यहाँ जयंती पर सेवा देता है। उन्होंने पिछले कई सालों की परंपरा को बनाए रखा है। उन्होंने बहुत सुंदर रचनाएं पेश की। दत्त मंदिर, श्री स्वामी समर्थ केंद्र, नाथ शक्तिपीठ में बड़ी संख्या में भक्त पारायण के लिए बैठे हैं। शुक्रवार को महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। उसके बाद उत्सव का समापन होगा। साथ ही नाथ शक्तिपीठ शहर में श्री स्वामी समर्थ केंद्र में श्री गुरुचरित्र पारायण का आयोजन किया गया। तहसील कार्यालय के संजय गांधी निराधार योजना विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लेट लतीफी के कारण संबंधित नागरिकों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहां सरकारी आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। अकोला जिले के तहसील कार्यालय के संजय गांधी विभाग में आज सुबह 10:47 तक संजय गांधी विभाग के कार्यालय संबंधित सभी अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी से नदारद थे। शहर के आसपास के ग्रामीण और शहरी इलाकों से बड़ी संख्या में बुजुर्ग नागरिक और विधवा महिलाएं, विकलांग महिलाएं अपने दिए हुए आवेदनों के बारे में पूछताछ करने के लिए संजय गांधी विभाग में आ रही है। कई दिनों से शहर में संजय गांधी निराधार योजना के सैकड़ों लाभार्थियों को सरकारी स्तर से अनुदान नहीं मिला है। लाभार्थी सुबह 9 बजे से अकोला तहसील कार्यालय के इस विभाग के बाहर अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस विभाग के कर्मचारी और अधिकारी देरी से आ रहे हैं, जिससे बेवजह नागरिकों को परेशानी हो रही है। संजय गांधी निराधार योजना के विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ रहा है। संजय गांधी विभाग में कर्मचारी बिना पैसे के लेन देन के लाभार्थियों का काम नहीं कर रहे हैं। शहर के सैकड़ों लाभार्थियों ने तहसील ऑफिस में डीबीटी फॉर्म जमा करने के बाद भी इन सैकड़ों लाभार्थियों का वेतन अभी तक उनके बैंक खाते में जमा नहीं हुआ। यह एक गंभीर मामला है जो संजय गांधी विभाग के कामकाज पर सवाल उठा रहा है। कार्यालय के समय में वक्त पर ड्यूटी पर मौजूद रहने के सरकारी आदेश के बावजूद संजय गांधी विभाग के कर्मचारी सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लगता है संजय गांधी विभाग का काम सरकारी नियमों को ताक पर रखकर चल रहा है। संजय गांधी निराधार योजना की फाइलें गृह की जांच के लिए शहर तलाठी भेजी जाती है, लेकिन शहर तलाठी द्वारा गृह की जांच देर से करने के कारण बेसहारा लाभार्थियों को शहर तलाठी की तलाश में संजय गांधी विभाग कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं।
हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता ऋषभ राजेश काले ने जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री कार्यालय से इस गंभीर मामले पर ध्यान देने की मांग की है। अमरावती पुलिस ने 6 महीने पहले हुई चोरी का मामला सुलझा लिया है। 19 मई 2025 को फरियादी राजेश मिश्रा की शिकायत पर खोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। तब से जांच चल रही थी। आखिरकार मामले का खुलासा हो गया है। जांच के दौरान अमरावती शहर के क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली कि जलाराम नगर के रहने वाले अनिकेत भगत ने 6 महीने पहले खोलापुरी गेट इलाके में चोरी की थी। जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने 18 मई 2025 को खोलापुरी गेट परिसर के प्रभु विहार के रहने वाले कैटरर्स व्यवसायिक राजेश मिश्रा के घर से एक चांदी की गणेश मूर्ति चुराने की बात कबूल की। उसने विकास बागले और हर्षल पिंपलगांव निवासी जिला यवतमाल के रहने वाले की मदद से यह मूर्ति चुराई थी। उसका कहना है कि यह मूर्ति उसके साथी ने यवतमाल में बेची थी। आरोपी को जांच के लिए खोलापुरी गेट पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस कमिश्नर अरविंद चावरिया के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। यवतमाल जिले के पांढुर्णा में अनैतिक संबंधों के संदेह में पति ने पत्नी के कथित प्रेमी की हत्या कर दी। यह चौंकाने वाली घटना आधी रात को सामने आई। इस मामले में घाटंजी पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। घाटंजी तालुका के पांढुर्णा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने और अनैतिक रिश्ते के शक में अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी। मरने वाले का नाम विशाल जगन रंदई, उम्र 37 वर्ष और आरोपी का नाम नीलेश अरुण धोने, उम्र 35 वर्ष है। चर्चा थी कि रंदई का धोनी की पत्नी के साथ 2 साल से अवैध संबंध था। पत्नी के व्यवहार से पैदा हुए शक की वजह से दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। 2 दिसंबर की रात धोने ने रंदई को गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर बुलाया। इसी दौरान दोनों में वहां कहासुनी हुई। धोने ने गुस्से में आकर उस पर लकड़ी के डंडे से हमला कर दिया। इस हत्या में रंदई की मौके पर ही मौत हो गई। उसको उसी हालात में छोड़कर वो निकल गया। बाद में पुलिस पाटिल विशाल अहिरकर ने सड़क पर पड़ी लाश देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को तब गिरफ्तार किया जब वह पांढुर्णा रोड पर एक शेड में सो रहा था। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया। घाटंजी पुलिस ने सेक्शन 103 के तहत मर्डर का केस दर्ज कर लिया है और पुलिस इंस्पेक्टर केशव ठाकरे की मार्गदर्शन में आगे की जांच चल रही है। अमरावती शहर का क्राइम ब्रांच ने पर्यावरण की दृष्टि से प्रतिबंधित चाइना मांजा बेचने वाले एक व्यक्ति पर कार्रवाई की। अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान ने अपराध शाखा टीम को दिए गए आदेश के अनुसार यह कार्रवाई की। 3 दिसंबर को जब अपराध शाखा दल पेट्रोलिंग कर रही थी तो उन्हें विश्वसनीय पक्की जानकारी मिली कि एक व्यक्ति ऑक्सीजन पार्क के सामने प्रतिबंधित चाइना मांजा बेच रहा है, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। इसके आधार पर क्राइम ब्रांच टीम ने ऑक्सीजन पार्क के सामने जाकर जांच की। तभी एक व्यक्ति संदिग्ध रूप से प्लास्टिक की थैली के साथ खड़ा दिखा। जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम कुलदीप सिंह बलवीर सिंह टांक, निवासी सुदर्शन नगर, वडाली, अमरावती बताया। जब उसके पास रखे प्लास्टिक की थैली की जांच की गई तो उसमें मोनाकाइट फाइटर और मोनोफिल गोल्ड कंपनी प्रतिबंधित चाइना मांजा मिला। 45,000 रुपए का माल जब्त किया गया। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में पर्यावरण संरक्षण कानून एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। सीनियर पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस, द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। शिक्षक और स्कूलों द्वारा टालम टोल, क्या छात्रों की गिनती हो पाएगी? क्या निर्धारित समय में होगा नामांकन सत्यापन? पातुर तहसील पर रहस्यमय वस्तु का हमला, नागरिकों में भगदड़, आखिर क्या हुआ? तहसील कार्यालय में गंदगी का अंबार, स्वच्छता के लिए कौन करेगा पहल? हजारों लोगों का सुबह शाम आना जाना, लेकिन स्वच्छता की ओर जिला प्रशासन की अनदेखी क्यों?
दत्त जयंती के उपलक्ष्य में शहर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम, श्रद्धालुओं ने किया मनोभाव से पूजन। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।